हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 43। और ये जो है मैथ्स की है, हिंदी मीडियम क्लास 10th। ठीक है, हाँ, अब ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है पहले हम रिवाइंड कर लेते हैं। देखिए, टॉपिक हमारा था कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो हमें याद है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? केवल एक ही तो होती है। और एक वृत्त पे बहुत सारी स्पर्श रेखाएं होती हैं, है कि नहीं? क्योंकि एक वृत्त पे तो अनगिनत बिंदु हो सकते हैं, तो उतनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हम यही करते हैं कि एक यहाँ क्या डैश वृत्त की दो बिंदुओं पर स्पर्श करती हुई छूती है। कौन स्पर्श करती है? वही जो सिर्फ छूती है, जो कि काटती हुई नहीं जाती। तो हमें याद होगा कि ये पिछली वर्कशीट में हमने किया था। इसको इरेज कर देते हैं एक बार, सर्कल बना देते हैं, यहां से डायग्राम देते हैं। तो रिवाइज कराने के लिए सर्कल ठीक है, ठीक। तो वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए, यानी दो बिंदुओं पर स्पर्श करती हुई जाए, यही थी ना? इसे क्या कहते हैं बताइए? हाँ जी, इसे कहते हैं जीवा। तो ये है इसका आंसर। फिर क्या है? एक डैश वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, यानी ये दो बिंदु हो गए और कोई रेखा इनको काटती हुई चली गई। तो इसे कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा कहेंगे, ठीक है। सेकेंड, एक छेदक रेखा, छेदक रेखा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है? प्रतिष्ठित मतलब कि काटती हुई जाती है, काटती नहीं, टच करती है। तो एक ही बिंदु तो होता है, तो इसमें आएगा एक, ठीक है। एक बिंदु आएगा, बिंदु नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो आपको याद होगा कि मान लीजिए कोई भी स्पर्श रेखा है, ये वृत्त है और इस पर स्पर्श रेखा ये टच करती हुई, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? ये जो बिंदु है, इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु, ठीक। तो ये यहाँ आपके आगे। तो ये तो हमारा रिवीजन हो गया। अब चलिए इससे रिलेटेड और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम चित्र में ही देख रहे हैं, चित्र एक देखते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये वृत्त के अंदर एक बिंदु है P। यहां से कई रेखाएं इसको काटती हुई जा रही हैं, 1 2 3, ऐसे ही बहुत सारी रेखाएं काटती हुई जाएंगी। तो क्या आप P बिंदु पर से कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? आप ये बताइए। सबसे पहले तो हमें पता है कि स्पर्श रेखा वृत्त के अंदर ही नहीं होती है कि नहीं? वृत्त के बाहर होती है, वृत्त को स्पर्श करते हुए निकलती है। तो क्या जो खींची गई प्रत्येक रेखा जो है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? हाँ, तो हम देख रहे हैं कि इस वृत्त के अंदर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ देखिए, यहाँ भी कर रही है। आप ये देखिए, अगर दोनों सारी रेखाओं को देखेंगे तो ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये वाली देखिए यहाँ कर रही है और यहाँ पे भी प्रतिच्छेद कर रही है। तो दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि ये सारी छेदक रेखाएं तो दिख रही है ना हमें। तो यह संभव है कि वृत्त के अंदर कोई स्पर्श रेखा हो सकती है? नहीं, यह संभव नहीं है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके, ठीक है। तो अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो स्पर्श रेखा नहीं होगी वो। तो ये तो पहला रिजल्ट है, इसका मतलब ये कोई भी स्पर्श रेखा नहीं है। स्थिति 1 हो गई। स्थिति 2 देखते हैं, चित्र 2 को देखते हैं हम क्या कह रहा है। सिचुएशन 2 में देखिए, यानी वृत्त के अंदर कोई भी रेखा या तो वृत्त को काटती भी जाएगी। अगर हम अंदर बिंदु ले रहे हैं तो हमने इस सिचुएशन में, पहले सिचुएशन में क्या किया था? बिंदु हमने अंदर ले लिया था, P बिंदु हमने अंदर ले लिया। चित्र 2 में हमने क्या लिया है? P बिंदु को देखिए, कहाँ है बताइए? P बिंदु वृत्त के ऊपर है ना, वृत्त पर ही है। तो इससे स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है। तो क्या ये स्पर्श रेखा है? हाँ जी है। तो एक ही स्पर्श रेखा तो है, यानी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा जा सकती है और केवल एक, ठीक है, केवल एक स्पर्श रेखा जाती है।
अब इस बिंदु को थोड़ा बाहर कर देते हैं। देखिए वृत्त के बाहर हमने बिंदु को कर दिया। चित्र 3 के अंदर देखिए आपने, ये वृत्त के बाहर है। पहले सिचुएशन में वृत्त के अंदर था, दूसरी में वृत्त के ऊपर है, और तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं ये P जो है वृत्त के बाहर है। इसको थोड़ा सा एक बार इरेज करके दोबारा हम सर्कल लगा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए तो अब देखिए कि ये सर्कल लगाया है ना P बिंदु बाहर। तो हम तीसरी सिचुएशन में क्या देख रहे हैं कि कोई स्पर्श रेखा, यहाँ पे देखिए Q और R पे ध्यान दीजिए, ये स्पर्श रेखा है, ये P से होती हुई गई। ठीक वैसे ही Q से कोई स्पर्श रेखा है, ये भी P से होती हुई गई। तो अगर हम इस लंबाई को नापें, ये PQ की लंबाई और QR की लंबाई, तो क्या पाएंगे? हम देखेंगे कि दोनों बराबर हैं। तो परिणाम क्या निकल रहा है कि बिंदु से वृत्त पर दो और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जो वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है उस पे जाके वो मिलती हैं और वो दोनों की दोनों बराबर होंगी। यही है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो अगर वृत्त से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही तो उन दोनों की लंबाई बराबर होगी। इसका मतलब कि PQ PR के बराबर होगा, है ना। कि बाहर अगर कोई बिंदु है तो स्पर्श रेखा 2 गई और P बिंदु पे से होती हुई गई तो उन दोनों की लंबाई बराबर होगी। देखिए PQ PR के बराबर है। तो हमने 3 बातें सीखी। अगर अंदर P है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, वृत्त पे P है तो एक ही स्पर्श रेखा खींचेंगी, और वृत्त के बाहर अगर P है तो 2 स्पर्श रेखाएं उस बिंदु से केवल और केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं। तो चलिए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न क्या है? बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी? बताइए। अगर कोई बिंदु है बाहर तो दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई क्या होगी? बराबर होंगी ना। स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होंगी, यहां बराबर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ये तो पहला हो गया ना, अब दूसरी की बारी है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली, मतलब कोई बाहर, ठीक है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, वहां से जाने वाली वृत्त पर केवल कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो अभी तो हमने कहा कि केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। कोई भी वृत्त है और उसके बाहर कोई बिंदु है तो यहां से केवल और केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं और दोनों की लंबाई बराबर होगी। ये बात समझ में आ गई? ये दोनों बराबर होंगे तो 2 स्पर्श रेखाएं होंगी। वृत्त के अंदर अगर स्थित कोई बिंदु है तो वहां से जाने वाली स्पर्श रेखा क्या होगी? स्पर्श रेखा, वृत्त के अंदर अगर स्थित कोई बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा होगी? बताइए। वृत्त के अंदर स्थित कोई बिंदु है, देखिए ऊपर आया था हमारा, तो अंदर तो कोई स्पर्श रेखा होती ही नहीं है ना। चित्र नंबर 1 आया था हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वृत्त के अंदर स्थित अगर कोई बिंदु है, अंदर है, तो जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। ठीक, इतना समझ में आ गया? हाँ, तो ये इस चीज को ध्यान देना। वृत्त के अंदर, ठीक है, कोई बिंदु है, वृत्त के अंदर है, तो वृत्त के अंदर तो कोई भी बिंदु अगर होगा, मान लीजिए यहाँ कहीं बिंदु है, यहाँ है, कोई भी बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए इसका R दे देंगे, तो यहां से तो कोई स्पर्श रेखा तो जा ही नहीं सकती ना। तो वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं जाएगी, नहीं है, ठीक है, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है, तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। होप आपको समझ में आ गया होगा सारा इससे रिलेटेड। तो बताइएगा आप लोग कि वृत्त के बाहर अगर कोई एक बिंदु है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं अधिकतम खींची जा सकती हैं? कमेंट का वेट रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वर्कशीट में आपके साथ।